हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको रेलवे के एग्ज़ाम के पैटर्न का पता लग जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा ताकि आपका साइंस में अच्छा स्कोर हो सके। तो दोस्तों, चलिए आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है भार की एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों, भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं और वेट को हम डब्लू से डिनोट करते हैं, और डब्लू का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इंटू जी, जहाँ पे एम आपका मास होता है, जी आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका भार है ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पे चलिए, अब एसआई यूनिट क्या होती है चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एम दिख रहा होगा। एम मतलब होता है द्रव्यमान यानी मास, और एम की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केजी होती है। और यहाँ पे जो आपका स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका भार का इकाई आ गया, एसआई यूनिट आ गई। ठीक, लेकिन यहाँ चार ऑप्शन में से ऐसी कोई भी यूनिट दे नहीं रखी है, तो कोई ना कोई तो यूनिट होगी ही। तो आपको दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, वो ये कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसकी यूनिट है क्या। तो दोस्तों, आप सोचिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये बल की होती है। क्या होती है? बल की एसआई यूनिट होती है। बल की यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में, और एमकेएस सिस्टम में बल की यूनिट ये होती है, और एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीन चीज़ें पता चल गई कि भार की, एक पहली चीज़ तो आपकी भार की इकाई क्या होती है ये आपको पता चल गया। दूसरा, आपको ये पता चल गया कि भार क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक, इतना आपको पता चल गया। एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, क्योंकि देखिए ये जो डाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे डाइन जो है बल का मात्रक है, वो भी सीजीएस सिस्टम में, और एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात आती है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो दे रखा है संवेग की एसआई यूनिट क्या है। तो संवेग जो है इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं। और पी का जो फार्मूला होता है वो होता है एम इंटू वी, जहाँ पे एम आपका द्रव्यमान होता है, वी आपका क्या होता है, वेग होता है। और द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और आपका वेग जो होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहिए। अब सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स जो है वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, किलोवाट है, वाट है, जूल है, अश्वशक्ति है। तो यहाँ पे आप देखिए, शक्ति जो होती है ना, ये उद्योग में शक्ति का मतलब हो गया कि उद्योग में शक्ति की यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। क्योंकि उद्योग में जो पैरामीटर होता है, जो उद्योग में शक्ति को मापने की जो इकाई होती है वो हॉर्स पावर में नापी जाती है, और हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? एक हॉर्स पावर कह लीजिए या 746 वाट कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घरेलू बिजली जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो घर में जो बिजली नापी जाती है, जो आप बिजली का बिल जमा करते हैं जाके, वो यूनिट में जमा करते हैं जाके। कि एक, अगर आपका मान लीजिए 100 यूनिट बिल आया, और एक यूनिट आपके इलाके में मान लीजिए 5 रुपए के हिसाब से चल रही है, तो आपका बिजली का बिल क्या हो गया, 500 रुपये हो गया। ठीक है, और एक यूनिट किसके बराबर होता है? अगर घरेलू बिजली की बात करें तो एक यूनिट किसके बराबर होता है? एक यूनिट मतलब किलोवाट घंटा। समझ में आया कि नहीं? तो घरेलू बिजली के हिसाब से देखा जाए तो किलोवाट घंटा। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री में हार्स पावर में नापी जाती है। ठीक है, और जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। वाट जो होता है शक्ति का नाम, शक्ति की माप जो होती है वाट में होती है। ठीक, और आपको एक और चीज़ बता दे, जो शक्ति होती है उसे पावर कहते हैं, इसे पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं।
और पावर इक्वल टू होता है W अपॉन टी, यानी W का मतलब हो गया ये होता है आपका कार्य और ये आपका होता है समय। तो इसकी यूनिट एक और होती है, आपको बताए दे रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये जो है कार्य का मात्रक हो जाता है आपका जूल और समय का मात्रक हो जाता है सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। ये आपका शक्ति का मात्रक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आपको डीबी दे रखा है, हर्ट्ज दे रखा है, ओम दे रखा है और वी दे रखा है। वी मतलब वोल्ट दे रखा है। तो दोस्तों डीबी जो होता है इसको कहते हैं डेसीबल, और आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक, ध्वनि को मापने के लिए डेसीबल का यूज़ किया जाता है, यहाँ हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं डेसीबल। और अच्छा, तो फिर ये तो सही है। तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यानी आवृत्ति का मापक होता है, मतलब यूनिट होता है, आवृत्ति की इकाई होती है। ठीक है, हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? आवृत्ति की इकाई होती है। ओम किसकी इकाई होती है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। इसको ऐसे प्रयुक्त किया जाता है, इसका जो निशान होता है वो ऐसा होता है ओम का। और जो वोल्ट होता है वैद्युत विभव या विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, V इक्वल टू होता है, वोल्ट का एक और फार्मूला आपको बताते हैं, V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। W जो होता है वो कार्य होता है और कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q जो होता है वो आपका आवेश होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी जूल पर कूलाम। ये जो होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा ये कह रहा है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है वोल्ट, और वोल्ट हमने अभी आपको बताया था कि वोल्ट जो है वैद्युत विभव का मात्रक होता है, वैद्युत आवेश का नहीं होता है। तो ये तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा वाला जो है कूलाम, कूलाम दोस्तों वैद्युत आवेश का ही मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरे भी ऑप्शन पर ध्यान दे देते हैं, उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। केल्विन दोस्तों जो होता है वो ताप का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, और किलोग्राम जो होता है वो उससे द्रव्यमान मापा जाता है एसआई में सिस्टम में। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों कि नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कूलाम जो होता है वैद्युत आवेश का मात्रक होता है और वैद्युत आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, और Q का जो फार्मूला होता है वो N इंटू ई होता है, जहाँ N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा, और E जो होता है मूल आवेश, यानी मूल आवेश E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसकी वैल्यू होती है। समझ में आया कि नहीं? Q इक्वल टू एन ई, और एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे वैद्युत आवेश का मात्रक पूछा जाए तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो है वो आपका कूलाम तो होता ही है, और क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू आपका आई टी है। आई मतलब हो गया वैद्युत धारा और टी मतलब हो गया आपका समय। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, और जो टी मतलब टाइम है इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड जो हो गया वैद्युत आवेश का मात्रक हो गया। एम्पियर सेकंड आप कह लीजिए या फिर कूलाम कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछता है तो आप कूलाम तो लगा देते हैं, लेकिन जब एम्पियर सेकंड पूछता है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, एम्पियर सेकंड भी आवेश का ही मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है एसआई मात्रक किसका होता है? दूरी का होता है, दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, और एक प्रकाश वर्ष इंग्लिश में इसको लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक होता है, ये भी आपको बता दें।
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। और एक पारसेक जो होता है वो आपको लिखा देते हैं, पारसेक जो होता है वो आपका होता है 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। या फिर पारसेक और लाइट ईयर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका रिलेशन होता है पारसेक का। अगर एक पारसेक जो है वो किसके बराबर होता है? 3.26 इंटू लाइट ईयर। या फिर एक पारसेक जो होता है 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी वीडियो को बहुत डिटेल से पढ़िएगा, समझिएगा। ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कहिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो आप किसी भी तरीके कोई भी कंफ्यूजन आपके में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती। 5 साल 4 साल में कहीं एक बार वैकेंसी ये आ जाती हैं, उसके बाद जिसका हो गया ना, तो फिर ठन ठन गोपाल हो जाता है, ठीक है? तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक अगर कोई पूछा जाए लाइट ईयर किसका मात्रक है, लाइट ईयर जो है वो एसआई मात्रक है दूरी मापने का, ठीक? और दूरी का सबसे मापने के सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है पारसेक। और एक पारसेक जो होता है 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और पारसेक और लाइट ईयर का जो रिलेशन है वो हमने आपको ये समझा दिया कि एक पारसेक जो होता है 3.26 इंटू लाइट 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए ठीक है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, यानी एसआई मात्रक प्रतिरोध का, तो वो होता है आपका ओम, ठीक? न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है। कूलाम जो होता है वो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वैद्युत विभव का मात्रक होता है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ये वैद्युत विभव का मात्रक होता है। ये आपका आवेश का मात्रक होता है। ये आपका बल का मात्रक होता है, ठीक है? और प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है? V/I, क्योंकि आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। यहाँ से R की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो I नीचे चला जाएगा, V/I इक्वल टू क्या आ जाएगा? R। तो R की अगर हम यूनिट भी कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए R इक्वल टू V/I है, और V मतलब होता है वोल्ट, और I का मतलब होता है एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो इसकी यूनिट होती है। लेकिन एसआई यूनिट पूछी गई है तो वो आपकी क्या होगी? ओम होगी। वोल्ट पर एम्पियर कहे या फिर कह दे ओम। समझ में आया कि नहीं? ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे कह रहा है कि प्रतिबल की एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों प्रतिबल, अगर आपसे प्रतिबल कहे या दबाव कहे या दाब कहे, वो सब क्या है? वो सब उन सब के मात्रक एक ही होंगे, ठीक? तो यहाँ हम प्रतिबल है या दाब है या दबाव है, तीनों एक ही चीज़ हैं दोस्तों। फिर से आपको बता रहे हैं, प्रतिबल है, दाब है, दबाव है, तीनों एक ही चीज़ हैं। और जो आपका दाब है P इक्वल टू क्या होता है? F/A होता है कि नहीं होता है? F होता है बल, बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और A क्या होता है हमारा? एम्पियर, सॉरी, A मतलब होता है आपका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि वैद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा होता है एम्पियर, क्योंकि ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है कूलाम। तो कूलाम जो होता है हमें पता है वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। वाट जो होता है पावर का मात्रक होता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों? और एम्पियर हमारा किसका होता है? वैद्युत धारा यानी आई का मात्रक होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है वैद्युत आवेश का मात्रक है, तो हमने अभी प्रीवियस हम समझा चुके हैं कि वैद्युत आवेश जो होता है वो कूलाम होता है, ठीक है? तो जो आपको समझा चुके हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सिस्टम थोड़ा सा हमारा पता नहीं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। चलिए बढ़ गया। अब ये 11th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आया था तो कई लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा।
कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आदमी जानता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो होता है, थोड़ा सा अपना लेवल इसने बढ़ा देता है, तब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दोस्तों इसको कहते हैं हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये जो आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। अब कोई भी चीज़ घनत्व है तो यहाँ पे देखिए इसका टेस्ला होगा। ठीक, फर्स्ट वाला जो है वो टेस्ला होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो। सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण, और स्वप्रेरण का जो यूनिट होता है वो होता है आपका हेनरी। ठीक, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है यानी चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट यानी जो मात्रक होता है वो आपका होता है वेबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आएगा तो आप कर लोगे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे। निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि घनत्व की कोई इकाई है, हाँ है, क्योंकि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान जो होता है उसकी यूनिट जो होती है केजी होती है, और जो आपका आयतन होता है, आयतन जो होता है वो मीटर क्यूब में मापा जाता है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है ये। ठीक, तो यानी इसका मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो सी मतलब विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, एक दूरी का ही तो प्रकार होता है, और दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो यानी इसकी भी यूनिट है। अब दाब का तो अभी हमने बताया था P इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का भी क्या होता है, मात्रक होता है, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, यानी दो चीजें मान लीजिए ए और बी दे रखी हैं आपको। ठीक, एक को हम बेस मान लेते हैं, मान लीजिए बी जो है आइडियल कंडीशन है। ठीक है, बी क्या है, हमारा आइडियल है, इसी को हमने बेस मान लिया, इसको नीचे रख दिया, इसके घनत्व को नीचे रख दिया, और जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसको हमें, जिसका हमें पता करना है, जैसे कि ए जो है, ए का हमें गिवन है, ए को ऊपर रख दिया हमने। अब दोनों ही क्या हैं, घनत्व ही तो हैं। एक का घनत्व है, वो नीचे दूसरे का घनत्व है, और दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट यानी परिणामी जो यूनिट आती है, परिणामी मात्रक जो आता है वो शून्य होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता इसका। इसलिए सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब 13th क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों आयतन आपका अदिश राशि है, द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, ठीक, और लंबाई आपका अदिश राशि है। सिर्फ बल जो है वो आपका यही सदिश राशि है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आपको बताया था। बल का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ठीक, और न्यूटन का द्वितीय नियम भी यही है, गति विषयक जो द्वितीय नियम है वो यही है। ठीक, और एक और चीज़ बता दें, चेंज इन मोमेंटम गिव्स फोर्स, यानी संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है। P अपॉन टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है। यह भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। ठीक, F, अब ये T उधर चला जाएगा, F इंटू टी इक्वल टू पी, यानी संवेग परिवर्तन जो होता है F इंटू टी यानी आवेग के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, संवेग भी सदिश है, आवेग भी सदिश है। ठीक, इतना सब कुछ आपको मैंने बता दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग में कोई नहीं बताएगा आपको, आप खुद ही देख लीजिए यूट्यूब पे जाके, अपनी क्लासों में जाके। दोस्तों अब देखिए 14 क्वेश्चन वहीं पूछ लिया गया आपसे कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। देखिए वहीं अभी आपको एक्सप्लेन किया, वहीं चीज़ देखिए अगले साल पूछी गई है, मतलब किसी ना किसी दूसरे एग्जाम के फॉर्मेट में पूछी गई होगी। तो देखिए एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, मैंने आपको बताया था आवेश की इकाई है, तो आप सीधे टिक कर दीजिए। ठीक, अब शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, ये देखिए वोल्ट। ठीक, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। समझ में आया कि नहीं। गैलन किसकी इकाई है, 15th क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है गैलन किसकी इकाई है। तो दोस्तों गैलन जो होता है ना वो आयतन मापने की इकाई होती है। गैलन आपने सुन रखा होगा, एक गैलन जो होता है दोस्तों वो 3.7 लीटर के अराउंड होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट इतने लीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आप 16 क्वेश्चन की बात करें तो 16 क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक। और इसकी जो एक और यूनिट होती है तो वो क्या होगी, इसका एक और मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक। तो इतना आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दाब का एसआई यूनिट क्या है, दाब की एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया था, एक तो आपको मात्रक मैंने बताया था वो क्या था, P इक्वल टू एफ अपॉन ए इसका फार्मूला होता है। और F क्या होता है, न्यूटन, और A क्या होता है आपका क्षेत्रफल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये मात्रक हो गया, और यानी दूसरा मात्रक क्या होगा, दूसरा मात्रक जो है एसआई यूनिट पास्कल है। ये वैज्ञानिक के नाम पे ही पास्कल कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य तक की माध्य दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य तक की माध्य दूरी जो होती है वो आपकी कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है आपकी, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। तो ये आपकी होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आपकी होती है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन बड़ा है, लाइट ईयर बड़ा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा है। तो दोस्तों आप खुद ही जानते हैं 10⁻15 होता है, कोटि का होता है, ये 11 कोटि का होता है। तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा है, लाइट ईयर बड़ा है इससे। समझ में आया कि नहीं। अब बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सबको पता है। पास्कल किसका एसआई मात्रक है, ये आपका प्रेशर का है। हर्ट्ज किसका होता है, ये हर्ट्ज आपका किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है यानी आवृत्ति का होता है। केल्विन किसका होता है, ताप का होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। तो न्यूटन आपका सही हो गया। अगर आपसे पूछे कि सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है तो आप कहेंगे डाइन, जो आपको बताया था। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, ये भी आपको बता दिया था, ठीक। एक चीज़ आपको और बतानी रहेगी, यहीं पे आपको बता देते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर माइनर चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए आदमी को। अब देखिए आपका 20वां जो क्वेश्चन है वो है विस्थापन की इकाई एसआई यूनिट क्या है। तो विस्थापन की एसआई यूनिट पूछा है ना, तो वो आपकी मीटर हो जाएगी। समझ में आया। अगर सीजीएस यूनिट पूछता तो आपकी सेंटीमीटर हो जाती, लेकिन एसआई यूनिट पूछा है तो आपकी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।